संसद भवन के बाहर विपक्ष जमकर प्रदर्शन कर रही थी। विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमृत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख करूंगी मैं। अमृत, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई और किस तरह से ये प्रदर्शन और विपक्ष की क्या कुछ मांगे हैं? प्रतिज्ञा, विपक्ष ऑलरेडी अपने आप को एक दृष्टिकोण के खांचे में कैद करके रखा हुआ है। उसका ये दरअसल बुनियादी तौर पे ये मांग रही है कि जो पहले की स्थिति रही है वो बदल चुकी है। अब सरकार को थोड़ी सूझबूझ से चलना चाहिए और विपक्ष को वो सम्मान देना चाहिए जिसकी वो बाजी हकदार है। और इसी मांग को लेकर के जो है आज संसद परिसर में जो है तमाम पार्टियों के जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो एक साथ दिखाई दी और नीट पेपर लीक के अलावा जो एजेंसियों का दुरुपयोग कथित आरोप है उसको लेकर के उन्होंने एक प्रदर्शन किया और उनकी डिमांड है कि किसी भी सूरत में जो अभी तक की जो रवायत रही है सरकार की तरफ से उसको वो हटे और निष्पक्ष तरीके से सरकार चलाने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ सदन के भीतर जो डिबेट है उसको लेकर भी उन्होंने एक आरोप लगाया कि जिस तरह से विपक्ष की मांग है उस तरह से नहीं चल रहा है और इसी वजह से गतिरोध पैदा हो रहा है। आपको बता दें प्रतिज्ञा कि आज ही जो है के.सी. वेणुगोपाल ने कांग्रेस की तरफ से स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया है जिसके तहत ये मांग की गई है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है जिसके ऊपर चल रही है डिबेट होना है उसको थोड़ा स्थगित किया जाए और नीट पेपर लीक मामले पर जो है वो एक डिबेट हो और सारे सांसद इस पे जो है बात करें। और आज ही के दिन राहुल गांधी लोकसभा में और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में बोलेंगे। जहां तक जानकारी है राहुल गांधी 12:15 बजे के करीब जो है स्पीच दे सकते हैं, सदन के भीतर डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अभी ये तय होना बाकी है कि स्थगन प्रस्ताव पे जो है स्पीकर क्या रुख लेते हैं या फिर जो पहले से तय एक कार्यक्रम है, एक तय प्रोसीजर है, उसी के अनुसार चला जाएगा। बिल्कुल अमृत, वहीं देखा जाए तो विपक्ष तो पूरी तैयारी के साथ है, लेकिन सरकार का क्या कहना है? सरकार की तरफ से क्या कुछ रणनीति है? कैसे संसद को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए? जी, सरकार की तरफ से ये हमेशा संदेश देने की कोशिश अभी तक जो हम देख रहे हैं वो की जा रही है कि जो भी एक प्रक्रिया सेट की जा रही है और स्पीकर के द्वारा संसदीय कार्य मंत्री उसमें जो अपना इनपुट दे रहे हैं उसी के अनुरूप वो चलेंगे। वो किसी भी सूरत में वो एक अपने आप को बैकफुट पे नहीं लाना चाहते, ना ही वो एक संदेश देश के भीतर देना चाहती है कि देखिए अब सीटों की संख्या उसकी कम हो गई है तो विपक्ष उसके ऊपर हावी है। वो इस नैरेटिव को हर जगह काउंटर करती हुई दिखाई दे रही है और न सिर्फ बाहर बल्कि सदन के भीतर भी सरकार इसी चीज को जो है काउंटर करते हुए दिखाई दे रही है। अदरवाइज आप देखेंगे राष्ट्रपति के भाषण में दो चीजें बड़ी क्लियर कर दूं मैं यहाँ पे, विपक्ष की तरफ से और सत्ता के पक्ष भी। विपक्ष जिस चीज की मांग कर रहा है, राष्ट्रपति के भाषण में भी नीट पेपर लीक का मामला है। अगर अभिभाषण पे ही चर्चा होती है तो इसके ऊपर भी बात कही जा सकती है क्योंकि राष्ट्रपति महोदया ने इसके ऊपर उसका जिक्र भी किया है अपने अभिभाषण में, तो ये भी बिंदु आ सकता है। और दूसरी तरफ जो है अगर उसी चीज का हिस्सा है सरकार भी, अगर विपक्ष को उस पर अगर स्थगन प्रस्ताव मान भी लेती है स्पीकर उस पे, तो चर्चा होना लाजमी है। यानी कि दोनों तरफ से चर्चा होगी। बात यह है कि देश के भीतर किस तरह के नैरेटिव बन रहा है, क्या संदेश जा रहा है। विपक्ष अपने तरीके से मनवाना चाह रहा है और सत्ता पक्ष अपना मनवाना चाह रहा है। बिल्कुल, तो विपक्ष अपना मनमाना चाहती है, सत्ता पक्ष अपना मनमाना चाहता है। ऐसे में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है जब ये कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमृत।